सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस। मैंने आपको पिछली जितनी भी वीडियो थी उसमें मैंने एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए पिछली वीडियो में। अगर मैं आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने एसआई नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके देख लें, वो मैंने पूरा डिटेल में करा दिया है। CHSL एग्जाम आने वाले हैं, उनकी जो लास्ट डेट है वो 7 मार्च तक है। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फिल कर लें, एंड टाइम पर मत करना, क्योंकि फिर क्राउड इतना ज़्यादा हो जाता है, ट्रैफिक लग जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर क्रैश हो जाती है साइट कभी कभार। तो इस चक्कर में हमारा फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, एक एक छोड़कर अल्टरनेटिव वीडियो में बता रहा हूँ कि फॉर्म भर दें, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज की अभी जो हम स्टेज में हैं कि अभी हम 12th के बाद को भी हम कोई भी तैयारी कर रहे होते हैं या फिर किसी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कॉम्पिटिशन लेवल एग्जामों की। तो एक तो हम पढ़ रहे होते हैं, दूसरा हम साइड से कुछ ना कुछ अर्न करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कोई लोग होते हैं ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाते हैं या फिर कुछ और करते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऑनलाइन कुछ करते हैं। जो गेम खेलने के शौकीन होते हैं वो गेम खेलते हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं। तो ऐसे ही कुछ ऐप्स होते हैं जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिसमें से एक ऐप है एम रिवॉर्ड ऐप। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस ऐप को जाके देखें। उसमें आपको बस क्या करना होता है कि बस टास्क कंप्लीट करने होते हैं। टास्क कंप्लीट करने से आपको क्या मिलेगा, एक कॉइन्स मिलेंगे। उन कॉइन्सों को डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हैं हम अपने पेटीएम में, और वो ऐप को हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरों को शेयर करेंगे। वो शेयर करेंगे तो जो दूसरे लोग उस ऐप से टास्क करके जो पैसे कमाएंगे उनका हमें 15% या 20% कमीशन मिलेगा। तो अगर आपने ये ऐप यूज़ नहीं किया है, जो गेमिंग के शौकीन है, ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गेमिंग के शौकीन है वो इस ऐप को ज़्यादा यूज़ करें। क्योंकि आज की स्टेज में क्या है कि हम पैसे भी कमाना चाहते हैं, अपने अपने संग संग अपने जो पैशन है उसको भी फॉलो करना चाहते हैं, दोनों चीज़ें करना चाहते हैं। तो लोग कैसे भी कमाते हैं, कभी ऑफलाइन कमाते हैं, ऑनलाइन कमाते हैं। तो हमको हर चीज़ से अपना हर चीज़ पर अपना देखना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ। जो एम रिवार्ड एप्लीकेशन है उसका लिंक अगर आपको पसंद है तो अगर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद जाके तुरंत ज्वाइन करें और एप्लीकेशन चालू करके अर्निंग करें अपनी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको पिछली वीडियोस में जो एसआई स्टार्ट कराई थी, तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एसआई और सीआई में अंतर बताया था, ठीक है। एसआई और सीआई में जो अंतर बताया था मैंने, वो अंतर में आज मैंने एसआई तो खत्म करा दी, अब मैं लेकिन सीआई स्टार्ट कराने वाला हूँ। सीआई स्टार्ट कराने से पहले सीआई के रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को हम दो तरीके से, या तो एक होता है ब्लॉक वाला मेथड, सबसे पहला होता है हमारा ब्लॉक वाला मेथड होता है। एक होता है फ्रैक्शन वाला मेथड, ठीक है। एक होता है ब्लॉक वाला मेथड, एक होता है फ्रैक्शन वाला मेथड। ब्लॉक वाला मेथड क्या होता है हमारा, कि इसमें ब्लॉक भरे होते हैं, ठीक है, ब्लॉक भरे होते हैं, इसमें ब्लॉक भरने होते हैं। हमें ब्लॉक भरने से साथ साथ क्या करना होता है कि ये वाला जो ब्लॉक वाला मेथड है उससे हम एक एक चीज़ की डिटेल निकाल सकते हैं कि ये होता है पहले साल का ब्लॉक होता है, ये दूसरी साल का ब्लॉक होता है, ये तीसरी साल के लिए ब्लॉक होता है। और ये जो पूरी जो हमारा पहला जो कॉलम होता है, टोटल जो कॉलम होता है वो हमारा होता है एसआई का, ठीक है। जो ये टोटल कॉलम होता है, पहला जो कॉलम होता है, सीरीज होती है, जितनी भी बड़ी होगी वो होगी हमारी एसआई की सीरीज। और ये पूरा होता है, ये जो पूरा होता है वो होता है हमारा क्या, सीआई। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये जो टोटल होता है वो सीआई होता है। जो पहला कॉलम होता है वो टोटल एसआई होता है। ये होता है पहली साल का, ये दूसरी साल का, ये तीसरी साल का। अगर आपसे बोले इसी क्वेश्चन में कि केवल पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो एसआई के बराबर होता है, ये तो सबको पता है कि पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज एसआई के बराबर होता है। दूसरी साल के लिए, केवल दूसरी साल के लिए बोले तो केवल दूसरी साल के लिए हम ये और ये वाला जो कॉलम है, ये बीच वाला, ये वाला, केवल ये वाला, ठीक है। तो केवल बोले केवल दूसरी साल के लिए तो हम ये वाला देंगे, केवल तीसरी साल के लिए केवल ये वाला, तीसरा 1 2 3 ये वाले 3, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फ्रैक्शन वाले मेथड में और ब्लॉक वाले मेथड में अंतर क्या होता है। फ्रैक्शन वाले मेथड में मैंने आपको पिछली भी वीडियोस में बताया था कि कभी भी फ्रैक्शन वाले मेथड आते हैं तो उसमें मैं x की पावर n और y की पावर n लगा देता हूं। तो उसमें मुझे क्या मिलता है, पहली और सबसे लास्ट वाली वैल्यूज मिलती है।
फ्रैक्शन वाले मेथड में मुझे पहली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू मिलती है, और लेकिन बीच वाली वैल्यू नहीं मिलती। अगर मैं चाहूँ तो कि केवल दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, केवल तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, पहले वर्ष के लिए, चौथे वर्ष के लिए केवल आएगा, तो हम ये नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे ये। ठीक है, CI SI का अंतर हम इससे निकाल सकते हैं, केवल पहले, केवल दूसरे, केवल तीसरे। इसमें हम 2 वर्ष के लिए, डायरेक्ट 3 वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए, कैसे भी जो बोलेगा हम ब्लॉक मेथड से निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि पहले और लास्ट की बात हो रही है तो हम फ्रैक्शन वाला मेथड लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में केवल की बात हो रही है तो हम ब्लॉक वाला मेथड लगाएंगे। अब बात आती है कि ब्लॉक वाला मेथड फिल कैसे करते हैं। जो ब्लॉक मेथड होती है वो ब्लॉकों को कैसे फिल किया जाता है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन में ये लिखा है कि यदि एक निश्चित धनराशि, और इसमें रो SI में मैंने आपको क्या बताया था, क्या क्या चाहिए होता है, R चाहिए होता है और N चाहिए होता है। SI में मैंने आपको बताया था कि R चाहिए होता है और N चाहिए होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, फ्रैक्शन निकालते थे। ठीक है, अब CI में भी हमें क्या चाहिए होगा, R परसेंट को हम किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। हमेशा R परसेंट को किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। R परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और N को किस में चेंज करेंगे, N जो होता है वो पावर होती है। अब मैं आपको एक चीज करके दिखा रहा हूँ, पहले फ्रैक्शन वाले मेथड बता रहा हूँ क्योंकि छोटा सा मेथड है। अगर 2 मिनट में, ठीक है, फ्रैक्शन वाला मेथड बता रहा हूँ तो छोटा सा मेथड है। देखो, यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% की वार्षिक दर CI जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 102 है। पहले मैं फ्रैक्शन वाला तरीका बताता हूँ क्योंकि जो ब्लॉक वाला तरीका है वो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, उसमें थोड़ी डिटेल लगेगी। ठीक है, तो पहले फ्रैक्शन वाले तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। फ्रैक्शन वाला तरीका, फ्रैक्शन में बोला है 4%, परसेंट को मैंने क्या बोला है, फ्रैक्शन में तोड़ लो। तो परसेंट को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/25 आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा। तो 25 से कितनी हो गई हमारी, 26 हो गई। ठीक है, 25 से कितनी हो गई, 1 साल के लिए क्या आ गई, 1 साल की आ गई, ये 1 साल की आ गई 25 से 26। अब उसमें बोलता है कि 2 वर्षों का, तो 2 वर्षों का मैंने बताया कभी भी, अब इसमें यहाँ पे 3 वर्ष आ जाते, तो यहाँ पर जितनी की पावर लगती है वो लगती है वर्ष की पावर, ये होती है हमारी N। तो यहाँ पर N की पावर लगती है हमेशा। ठीक है, फ्रैक्शन तोड़ने के बाद, आगे पीछे लिखने के बाद जो लगती है हमारी N की पावर लगती है। तो 25 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। 26 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 625 और 676 ये निकल के आएगा, 625 और 676, ये क्या आ गया, टोटल 2 साल का, टोटल 2 साल का, टोटल 2 साल का CI, टोटल 2 साल का CI निकल के आ गया। केवल 1 साल का CI ये था, टोटल 2 साल का CI ये वाला निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या, ये अब इसमें अंतर क्या बोल रहा है, CI का अंतर कितना बोल रहा है, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, ये क्या होगा मेरा अमाउंट। इनका अंतर कितना दिया है, 51 दिया हुआ है। 676 में से 625 घटाएंगे तो 51 आएगा, जो कि हमारे कितने के बराबर है, 102 रुपए के बराबर है। 1 बराबर 2 रुपए की हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछेगा, धनराशि निकालो। धनराशि क्या आएगी, 625, 625 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 1250 रुपए। ये हो गया मेरा तरीका, ये हो गया मेरा फ्रैक्शन मेथड। अभी इसी क्वेश्चन में ये बोलता है कि केवल दूसरे वर्ष की CI निकालनी है, केवल तीसरे वर्ष की, या फिर ज्यादा वर्ष दे दिए जाते और केवल तीसरे वर्ष की बोलता तो हम नहीं निकाल पाते इस क्वेश्चन में डायरेक्ट, थोड़ा सा हमें इंक्लूड करना पड़ता था। लेकिन इस वाले मेथड से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, पहले मैंने बता दिया कि फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉक मेथड क्या होता है। ब्लॉक मेथड में आपको एक पूरा बताऊंगा। अब मैं फ्रैक्शन मेथड हटा दे रहा हूँ यहाँ से। चलो अब बताते हैं ब्लॉक मेथड क्या होता है। देखो, ब्लॉक मेथड सबसे पहले, ब्लॉक जो पहले हम बनाएंगे कैसे, कितने ब्लॉक बनेंगे पहले ये डिसाइड होगा। तो ब्लॉक कितने बनेंगे, N की पावर कितनी दी हुई है, 2। तो ब्लॉक पहला 1, ये दूसरा, ये बन गए ब्लॉक। केवल 3 बनेंगे, पहले साल का, ये दूसरी साल का। अभी यहाँ पे 3 लिखा होता तो हम 1 2 3 तीसरा करते, 4 लिखा होता तो उसके नीचे 1 2 3 4, इतना बड़ा देता नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर यहाँ पे जितना लिखा होगा, अगर 1 लिखा होता तो हम एक करते, 1 का कोई मतलब नहीं होता। 2 होता तो हम पहला और दूसरा, 3 होता तो पहला दूसरा और फिर 3। ठीक है, ऐसे करते। तो ये मेरे हो गए ब्लॉक। अब ब्लॉकों को भरेंगे कैसे, सबसे पहले ब्लॉकों को भरने के लिए कि जो परसेंटेज दी होती है 1/25,
4% को मैंने तोड़ा फ्रैक्शन में, तो ये कितने हो गए, 1/25 हो गया। और 25 का मैंने क्या करा, 25 की पावर n करेंगे तो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आएगा। क्या करेंगे, 25 की पावर n करेंगे, क्या करेंगे, 25 की पावर n करके हमारे पास क्या आ जाएगा, मेरा इमेजिनरी प्रिंसिपल अमाउंट। तो 25 की पावर n करेंगे, 25 की पावर क्या हो जाएगा, n का मतलब क्या है 2, तो 25 के बाद 2 का मतलब 625, 625 मेरा क्या आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये मेरा मानने वाला प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ब्लॉक मेथड है वो भरते कैसे हैं, और ब्लॉक मेथड में ब्लॉक कितने बनेंगे, n का मान कितना दिया होगा तो वो कितने ब्लॉक आएंगे। ठीक है, तो अब 25 की पावर स्क्वायर आ गया 625। अब पहला ब्लॉक भरने के लिए मुझे क्या करना होगा, 625 का 4% की रेट से, तो 625 का 4% का मतलब 1/25 हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आएगा, 25 आएगा। तो मैंने क्या भर दिया यहाँ पर 25, यहाँ पे क्या भर दिया 25। ठीक है, अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ये देखो यहाँ पर जो भरा जाएगा वो हमारा 25 का ही 4% होगा, क्योंकि इंटरेस्ट का चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगती जाती है। तो जब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगी तो 25 पर 1/25 से ही करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, 1 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या भर दें, 1 भर दें। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया मेरे पास, टोटल ये आ गया मेरे पास। ये पहला ब्लॉक मैंने क्या बताया था, SI का होता है, और ये टोटल जो ब्लॉक होता है मेरे पास, ये टोटल ब्लॉक ये होता है मेरा CI का। ये SI का होता है पहला ब्लॉक, ये होता है टोटल CI का ब्लॉक। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि CI जो है वो 102 दी हुई है। CI कितनी दी हुई है, 102। CI हमारे पास टोटल कितनी है, 51 है। मेरे पास CI 51 है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 102 रुपए दी हुई है। तो 1 बराबर 2 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि धनराशि, मेरे पास धनराशि कितनी थी, प्रिंसिपल अमाउंट 625 था, यही तो था 625। तो 625 बराबर क्या आ गया मेरा, 1250 रुपये। तो ये हो गया मेरा दो तरीके, एक हो गया मेरा ब्लॉक वाला मेथड, एक हो गया मेरा फ्रैक्शन वाला मेथड। ठीक है, अगर फ्रैक्शन वाले मेथड जो था मैं बता दिया, ब्लॉक वाला मेथड में अभी यहाँ पे 3 वर्ष होते तो मैं 3 ब्लॉक बना देता, 3 ब्लॉक। अब मैं अगला जो क्वेश्चन आएगा वो 3 ब्लॉक करके बताऊंगा कि 3 ब्लॉक वाले ब्लॉकों को कैसे भरा जाता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बताया था कि 3 वर्षों वाला क्वेश्चन देखेंगे, तो जब ब्लॉक होंगे 3 ब्लॉक कैसे भरे जाएंगे। तो सबसे पहले ब्लॉक मेथड से। अब इस क्वेश्चन में लास्ट में क्या बोल रहा है, केबल बोल रहा है, केबल बोल रहा है, तो हम इसको किससे करेंगे, ब्लॉक मेथड से करेंगे। ठीक है, अब केबल जैसे वैसे ज़्यादातर केबल नहीं बोलता, डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, डायरेक्ट ही पूछेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर केबल आ जाए तब क्या करेंगे। ठीक है, और एक तो ब्लॉक मेथड भी हो जाएगा, केबल वाला तरीका भी हो जाएगा, सारे तरीके हो जाएंगे। देखो सबसे पहले 3 वर्ष बोल रहा है, तो हमें कितने ब्लॉक बनाने हैं, पहला, दूसरा, दूसरी साल के लिए, तीसरी साल के लिए, मतलब कितने भी वर्ष बोले उतनी रो और उतने ही ब्लॉक। 4 वर्ष बोलता तब 1 2 3 4 5 5 ऐसे करके। तो पहली साल के लिए, दूसरी साल के लिए, तीसरी साल के लिए। ये पूरा कॉलम किसका होता है, SI का होता है, और ये टोटल क्या होता है, CI होता है। ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहा है कि 10% की रेट से, तो रेट का मतलब होगा 10% का मतलब हो गया 1/10। और मैंने क्या बताया था पिछली वाले क्वेश्चन में कि 10 की पावर क्या करेंगे, 10 की पावर 3, तो n का मान कितना है 3, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 1000 रुपये। 1000 क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा प्रिंसिपल अमाउंट। क्या आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लॉकों को भरेंगे। तो ब्लॉकों को भरने के लिए 1000 का 10% करेंगे, तब 1000 का 10% कितना हो जाएगा, कहने का मतलब है 1000 का 1/10 ही करेंगे, 10% का मतलब 1/10, तो 100। यहाँ पे कितना भरेंगे 100, यहाँ पे कितना भरेंगे 100, यहाँ पे कितना भरेंगे 100। ठीक है, 1000 का भरेंगे तब कितना आ जाएगा 100 100 100। ठीक है, तो अब 1000 का हो गया। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगी, फिर से 100 का 10%, तो फिर से 100 का 10% करेंगे, तो 10% कितना हो जाएगा, 100 का 1/10 कितना हो जाएगा, 100 का 1/10 10, तो ये 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, अभी तक तो दो वर्षों वाले ब्लॉक थे, अब 3 वर्षों वाले यहाँ पे, और यहाँ पे क्या भरा जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो भरा जाएगा वो इन दोनों का जो जोड़ करके आएगा,
ये और ये वाले ब्लॉक और ये वाले ब्लॉक का जो जोड़ करके आएगा 200, 200 का कितना परसेंट, 10%। हमेशा सबका ही 10% एक ही परसेंट लगाएंगे, तो सबका 200 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 का भी कितना परसेंट, 10%, तो 1 आ जाएगा। 10 का 10% 1, 200 का 10% 20, और यहाँ पे 100 का यहाँ पे लगेगा 10%, फिर यहाँ पे लगेगा 10%। ठीक है, क्या क्या लग रहा है, ये पहले भर दिया, यहाँ पे क्या लगेगा 100 का 10%, फिर यहाँ पे क्या लगेगा 10 का 10%, इन दोनों का टोटल करके यहाँ पे लगेगा टोटल परसेंट। तो ये क्या आ गया मेरा निकल के, अब मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, समझ में आ गया हो तो। ठीक है, क्या था ब्लॉक मेथड, क्या था ब्लॉक मेथड था ये। ठीक है, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, 3 ब्लॉक बनाए, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, 3 ब्लॉक बना लिए। तो 3 ब्लॉक बनाने के बाद मेरे पास परसेंटेज कितनी थी, 10%। तो फिर मैंने उसको फ्रैक्शन में चेंज करा, जितनी की पावर थी उतने मैंने लगा दिए, मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट, मेरी जो मानने वाली प्रिंसिपल अमाउंट थी वो आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब मेरी मानने वाली आ गई, तो अब मुझे ब्लॉक भरनी है। पहले ब्लॉक पर 10% लगाऊंगा, 100 100 100, पहले ब्लॉक के सारे सेम रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गए 1, यहाँ 10। ठीक है, अब कहने का मतलब 10%, मेरी जो मैंने मानी 1000 का प्रिंसिपल, ये मेरा हो गया 1000। अब 1000 का 10% करेंगे, 100 100 100, ये टोटल तीनों सेम रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ का 100 का 10%, तो 100 का 10% 10, इन दोनों का टोटल यहाँ पे भरा जाता है, तो यहाँ का 200 का 10% 20। ठीक है, अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इसका 10%, तो इसका 10% आ गया 1। तो ये हो गया मेरे ब्लॉकों को भरने का तरीका। ठीक है, और ज्यादातर आपको 3 वर्ष से ही रिलेटेड पूछेगा, अगर केवल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो एट लास्ट 3 वर्षों तक ही पूछेगा, उससे ज्यादा बड़ा लेंथी करेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 वर्षों में 1331 रुपए हो जाती है, तो 3 वर्षों में 1331 रुपए हो जाता है, क्या अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट है। तो मेरे पास 1000 दिया हुआ था, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 331 330 प्लस 1000, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1331, जो कि हमें 1331 रुपए के बराबर है, मतलब 1 बराबर 1 रुपए के बराबर, यही आ रहा है 1 बराबर 1 रुपए, क्योंकि ये टोटल प्लस 1000, तभी तो मेरा अमाउंट आएगा, और अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है 1331, 1 रुपए, एक मेरा 1 इसके 1 रुपए के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, केवल बोल रहा है केवल दूसरे वर्ष का क्या है 110, तो दूसरे वर्ष का केवल प्रिंसिपल केवल CI कितना आ गया 110 रुपए आ गया, 110 रुपए केवल दूसरे वर्ष का क्या CI, केवल दूसरे वर्ष का CI। अभी इसी क्वेश्चन में SI कितना आ गया 300, 1 2 3 300, केवल अभी बोले कि CI और SI का अंतर, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CI SI का अंतर कितना आ गया, CI SI का अंतर, SI मेरे पास ये था, CI टोटल था, तो इसमें मेरे जो ये हटा दूंगा, अगर मैं ये वाला हटा दूंगा, ये वाले तीनों ब्लॉक हटा दूंगा, मेरे पास क्या बचेगा, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, कितना आ जाएगा मेरे पास 31 रुपए। तो मेरे पास CI SI का अंतर आ गया 31 रुपए, और केवल दूसरे वर्ष, केवल पहला वर्ष, केवल तीसरा वर्ष बोले तो हम निकाल देंगे, कैसे भी कुछ भी बोले ब्लॉक मेथड से हम निकाल लेंगे। तो ये हो गया मेरा ब्लॉक मेथड, और मैंने सब बता दिया इस ब्लॉक मेथड में क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन में यही बोले कि पहला और लास्ट वाले का अंतर बोलेगा तो फ्रैक्शन वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, केवल बोलेगा तो हम ब्लॉक मेथड लगा देंगे हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ब्लॉक मेथड। तो आज मैंने आपको ब्लॉक मेथड और फ्रैक्शन मेथड बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट आज टॉपिक स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, अगली वीडियोस में मैं इसके टाइप ए से रिलेटेड जितने भी टाइप A B C D जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब बताऊंगा। ठीक है, जितने भी CGL CHSL एग्जामों में आने वाले होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, जो मैंने ब्लॉक मेथड वैसे कोई समझाता नहीं है इतना डिटेल में, ठीक है, अगर मैंने दोनों मेथड समझाए हैं कि फ्रैक्शन मेथड और ब्लॉक मेथड, ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ठीक है, और जो मैंने आपको ऐप बताया था अर्निंग वाला ऐप, एम रिवार्ड वाला ऐप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हमारे यही है, मतलब अर्निंग तो करनी होगी हमें, खाली बैठे रहो, गेमिंग करो, कुछ भी करो, ट्यूशन पढ़ाओ, कैसे भी करो, अर्निंग करनी होगी। तो आप खेल के ही अर्निंग कर लें तो उससे अच्छा क्या होगा। तो एम रिवार्ड ऐप जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इस वीडियो के बाद जाके देख लें, एक बार ट्राई जरूर करें। ठीक है, तो जय हिंद।